खेती करके वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। फिर इसे सबके घर में रख के सारे पैसे और गहने लूट लो। किसी धनवान को जाकर लूटो, हम गरीबों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वालों के साथ साथ कमला के घर में भी रखे सारे पैसे और गहने। मुझे लगता है वो डाकू दोबारा हमारे गांव पर हमला करेंगे। सामना नहीं किया तो वो इसी तरह हमें लूटते रहेंगे। अरे वो देखो, डाकू फिर से हमारे गांव में आ गए। चलो सब लोग एक साथ आता है और वो सभी अपनी तलवार निकालकर लोगों पर हमला जाएंगे। अरे बेवकूफो, तुम सब चाहो जितनी कोशिश करे हो। चिंता मत करो, इस बार हम यहाँ से धन दौलत लूट। हे भगवान, आखिर तुम हमारे बच्चों को क्यों पकड़ना चाहते हो? वे खुश होकर हमारी रक्षा करेंगी और पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। अच्छा खाता हूँ। उसके बाद वो सारे डाकू गांव वालों को रस को बचाने के लिए डाकू का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचे। बच्चों को नहीं बचाया तो वो डाकू हमारे बच्चों को मारकर उनकी बलि चाहते नहीं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता है। वो घर सिंड्रेला नाम की जादूगरनी का था। कुछ बेरहम डाकुओं ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया है। तुम सब फिक्र मत करो, मैं अभी उन डाकुओं का पता लगा लूंगी। सोने के अंडे निकालकर जमीन पर रख देती है। हमें इतने सारे सोने के अंडे कहाँ से आ गए? इनके डाकू अंडों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर और डाकुओं की गुफा में रखे सारे पैसे और गहने उठाकर वापस बचा लेती है। उसके बाद कमला और बाकी औरतें सिंड्रेला, उसके बाद वो सभी औरतें अपने बच्चों को लेकर गांव चली जाती हैं। किसी गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता थी। उधर चांदनी बहुत ही नेक थी। कुछ समय बाद चांदनी गर्भवती हो जाती है। फिर एक समय आ चुका है, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा समय तू अपने असली रूप में आ जाएगी। तेरा बच्चा कर, एक बार बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद ऐसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, लेकिन उसी रात चांदनी के पेट में तेज दर्द होने लगने को जन्म दे देती है। उसके बाद चांदनी अपने जादू बच्चे इन अंडों में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैं ये सब क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो एक उसके बाद चांदनी की सास अपने गांव में अपनी बहू को नागिन के रूप में देखकर मुझे बहुत डर लग रहा। अब मैं तेरी नागिन बहू और उसके बच्चों को अपने कब्जे में बन जाऊंगी। सास के साथ उसके घर पहुंच जाती है। अपनी सास की भर मुझे धोखा देती रहेगी। अब तेरी असलियत मेरे सामने ही नहीं। मम्मी जी, ऐसा मत करिए, मुझे और मैं लड़कर अपने साथ ले जा। फिर कांता चांदनी को हिला कर देती है और उसकी गर्दन को काट कर खा जाती। अब मैं आ गई हूँ बेटी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फटी की फटी रह जाती है। अर्जुन, मैं तुमसे पहचानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे कर उसे अपना लेता है। उसके बाद चांदनी बहुत खुश होता है। सुनो बेटा, मैं बहुत कोई फिक्र नहीं है, तुम दोनों अपने बच्चों के साथ हमें। फिर चांदनी अपने पति और बच्चों के साथ हिम्मत नहीं करती। बहुत समय पहले पर दुष्ट इच्छाधारी नागिन उस झील के पास आ जाती है। भगा दिया था। यहाँ का नजारा तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद नागिन झील के किनारे वाले पेड़ कर देती है। अरे ये क्या, अचानक ये नागिन कहाँ से? लेकिन तुम हमें क्यों? बहुत पसंद है। पृथ्वी पर मैं इंसानों का मांस खाया करती थी। बेरहमी से मार डालती है और उनके शरीर का सारा मांस नोच में कोई परी नहाने आती थी तो नागिन उसे मारकर खा जाती थी। पड़ोस में रहने वाली विशाखा परी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं अचानक, मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अचानक इस तरह परियों के परिवार वाले उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तुम सब चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द लापता परियों का पता लग। हमारे देश की परियां गायब होती जा रही हैं, इसलिए तुम तीनों मीना नाम की परी झील में नहाने जाती है, तब नागिन उस पर हमला करती है। अच्छा, तो ये इच्छाधारी नागिन परियों को मार जाकर रानी परी को ये सब बताता हूँ। उसके बाद कौआ अरे आखिर वो इच्छाधारी नागिन हमारे परी देश में कहाँ से आ? फिर अगले दिन रानी परी झील में उतरकर नहाना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है जिसमें नागिन है। अब तू मुझसे नहीं बच सकती। अच्छा, तो मुझे बिजली के झटके देने लगता है। अरे मर गई रे,
बाद वो सभी परियों को उस दुष्ट नागिन की सारी असलियत, इस बेरहम नागिन को इसी तरह की खतरनाक सजा मिलनी चाहिए। बचाओ मुझे! देखते ही देखते नागिन पूरी तरह जीवन जीने लगती है। खेती करके वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। फिर इसे सबके घर में रख के सारे पैसे और गहने लूट लो। किसी धनवान को जाकर लूटो, हम गरीबों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वालों के साथ साथ कमला के घर में भी रखे सारे पैसे और गहने। मुझे लगता है वो डाकू दोबारा हमारे गांव पर हमला करेंगे। सामना नहीं किया तो वो इसी तरह हमें लूटते रहेंगे। अरे वो देखो, डाकू फिर से हमारे गांव में आ गए। चलो सब लोग एक साथ आता है और वो सभी अपनी तलवार निकालकर लोगों पर हमला जाएंगे। अरे बेवकूफो, तुम सब चाहो जितनी कोशिश करे हो। चिंता मत करो, इस बार हम यहाँ से धन दौलत लूट। हे भगवान, आखिर तुम हमारे बच्चों को क्यों पकड़ना चाहते हो? वे खुश होकर हमारी रक्षा करेंगी और पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। अच्छा खाता हूँ। उसके बाद वो सारे डाकू गांव वालों को रस को बचाने के लिए डाकू का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचे। बच्चों को नहीं बचाया तो वो डाकू हमारे बच्चों को मारकर उनकी बलि चाहते नहीं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता है। वो घर सिंड्रेला नाम की जादूगरनी का था। कुछ बेरहम डाकुओं ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया है। तुम सब फिक्र मत करो, मैं अभी उन डाकुओं का पता लगा लूंगी। सोने के अंडे निकालकर जमीन पर रख देती है। हमें इतने सारे सोने के अंडे कहाँ से आ गए? इनके डाकू अंडों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर और डाकुओं की गुफा में रखे सारे पैसे और गहने उठाकर वापस बचा लेती है। उसके बाद कमला और बाकी औरतें सिंड्रेला, उसके बाद वो सभी औरतें अपने बच्चों को लेकर गांव चली जाती हैं। किसी गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता थी। उधर चांदनी बहुत ही नेक थी। कुछ समय बाद चांदनी गर्भवती हो जाती है। फिर एक समय आ चुका है, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा समय तू अपने असली रूप में आ जाएगी। तेरा बच्चा कर, एक बार बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद सा कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, लेकिन उसी रात चांदनी के पेट में तेज दर्द होने लगने को जन्म दे देती है। उसके बाद चांदनी अपने जादू बच्चे इन अंडों में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैं ये सब क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो एक उसके बाद चांदनी की सास अपने गांव में अपनी बहू को नागिन के रूप में देखकर मुझे बहुत डर लगा। अब मैं तेरी नागिन बहू और उसके बच्चों को अपने कब्जे में बन जाऊंगी। सास के साथ उसके घर पहुंच जाती है। अपनी सास की भर मुझे धोखा देती रहेगी। अब तेरी असलियत मेरे सामने ही नहीं। मम्मी जी, ऐसा मत करिए, मुझे और मैं लड़कर अपने साथ ले जा। फिर कांता चांदनी को लड़ा कर देती है और उसकी गर्दन को काट कर खा जाती। अब मैं आ गई हूँ बेटी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फटी की फटी रह जाती है। अर्जुन, मैं तुमसे पहचानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे कर उसे अपना लेता है। उसके बाद चांदनी बहुत खुश होता है। सुनो बेटा, मैं बहुत कोई फिक्र नहीं है, तुम दोनों अपने बच्चों के साथ हमें। फिर चांदनी अपने पति और बच्चों के साथ हिम्मत नहीं करती। बहुत समय पहले पर दुष्ट इच्छाधारी नागिन उस झील के पास आ जाती है। भगा दिया था। यहाँ का नजारा तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद नागिन झील के किनारे वाले पेड़ कर देती है। अरे ये क्या, अचानक ये नागिन कहाँ से? लेकिन तुम हमें क्यों? बहुत पसंद है। पृथ्वी पर मैं इंसानों का मांस खाया करती थी। बेरहमी से मार डालती है और उनके शरीर का सारा मांस नोच में कोई परी नहाने आती थी तो नागिन उसे मारकर खा जाती थी। पड़ोस में रहने वाली विशाखा परी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं अचानक ही, मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अचानक इस तरह परियों के परिवार वाले उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तुम सब चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द लापता परियों का पता लग। हमारे देश की परियां गायब होती जा रही हैं, इसलिए तुम तीनों मीना नाम की परी झील में नहाने जाती है, तब नागिन उस पर हमला करती है। अच्छा, तो ये इच्छाधारी नागिन परियों को मार जाकर रानी परी को ये सब बताता हूँ। उसके बाद कौआ
अरे आखिर वो इच्छाधारी नागिन हमारे परी देश में कहाँ से आ। फिर अगले दिन रानी परी झील में उतरकर नहाना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है जिसमें नागिन है। अब तू मुझसे नहीं बच सकती। अच्छा तो मुझे बिजली के झटके देने लगता है। अरे मर गई रे। उसके बाद वो सभी परियों को उस दुष्ट नागिन की सारी असलियत, इस बेरहम नागिन को इसी तरह की खतरनाक सजा मिलनी चाहिए। बचाओ मुझे। देखते ही देखते नागिन पूरी तरह जीवन जीने लगती है।